जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि की दृष्टियों के बारे में, क्योंकि बहुत बड़े दुर्योग के बाद शनिदेव के अप्रभाव आपको मिलने प्रारंभ हुए हैं। तो देखिए, शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के लिए तो विदित है कि भाव वृद्धि करते हैं, किंतु शनि की दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ती हैं वहाँ से संबंधित आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होते हैं। मोस्टली क्या होता है, समस्त ज्योतिषी आपके लिए उस भाव से संबंधित अच्छा ही अच्छा निकाल कर लाते हैं, लेकिन क्या उस दृष्टि का आपको अर्थ भी पता है? क्योंकि इनमें से एक दृष्टि इनकी नीच होती है, एक दृष्टि उच्च होती है और एक दृष्टि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विलंब और टकराव दिखाती है। इनको अगर जानना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम शनि की तीनों दृष्टियों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपको आगामी अभी लगभग 2 साल तक प्रभावित करने वाले हैं। हालांकि नक्षत्र के अनुसार से, नवांश के अनुसार से इनकी शुभता और अशुभता में थोड़ी सी वृद्धि या कमी हो सकती है, प्रसन्नता थोड़ी सी बढ़ सकती है, या चीज़ें आपको अनुकूल समय पर प्राप्त हो सकती है। ये चीज़ें तो नक्षत्र और नवांश के माध्यम से परिवर्तित होती रहेंगी, लेकिन अभी चूंकि ये मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव से बेहद महत्वपूर्ण भाव है, यहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए आगामी समय से इनका प्रभाव किस तरीके से निकल कर आता हुआ दिखाई देगा। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपसे हम जान लेते हैं कि क्या शनि इस भाव में आते हैं जिस कारण से आपके ऊपर साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। शनि का इस भाव में आना साढ़े साती का कारण नहीं होता है। शनि का यह दृष्टि, जो तृतीय दृष्टि धन भाव पर, पैतृक संपत्ति पर, धन संचयन पर जाती है, वह आपकी साढ़े साती का प्रारंभिक काल होता है कि शनि की तृतीय दृष्टि निर्धारण करती है। जब ये यहाँ पर आते हैं तो तृतीय दृष्टि यहाँ आपके कर्म को प्रभावित करती है। जब शनि यहाँ पर आते हैं तो आपके सुख को प्रभावित करती है। शनि की तृतीय दृष्टि जो होती है यह आपके श्रण को दिखाती है। जिस भाव पर ये पड़ती है वहाँ से संबंधित आपके श्रण चले आ रहे होते हैं। अब श्रण क्या आपने किसी से ले रखा है? आप जैसे इस भाव में, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या लग्न पर दृष्टि है तो क्या आपने स्वयं से स्वयं को कर्ज ले रखा है? बिल्कुल नहीं। ये आपके चले आ रहे हैं पिछले जन्म से, जो कि आपने अपने पितरों के साथ में या आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में किए हुए हैं जिसका कि आपको श्राप आप भोगना पड़ रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि अब ये तृतीय दृष्टि आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाली, क्योंकि तृतीय दृष्टि सदैव उस भाव से संबंधित आपके श्रण को उजागर करती है और उससे संबंधित कर्म जो होते हैं, क्योंकि शनि कर्माधिकारी होने के साथ साथ उस भाव से संबंधित आपको दंड देने का कार्य करते हैं जिस भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि होती है। अब यह लग्न पर दृष्टि जा रही है, जिस कारण से आपके जो भी कार्य आप करना चाह रहे होंगे, कर रहे होंगे, उन कार्यों से संबंधित आपके विलंब, टकराव, एग्रेशन, अहंकार, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। चीज़ें आप जिस समय पर प्राप्त करना चाहेंगे उस समय पर आपको तो बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होंगी। प्राप्त होंगी उस समय पर प्राप्त होंगी जब आपकी डिजायर से समाप्त हो जाएंगी, आपकी जो कहते हैं ना इच्छा मर चुकी होगी। तो यह शनि की तृतीय दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। इस समय पर आप काफ़ी उदासीन रहने वाले हैं, एकाकी रहने वाले हैं। आपका इस समय पर भीड़ या किसी फंक्शन वगैरह में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करने वाला है। तो ये चीज़ें इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा उद्वेलित करती हुई दिखाई देंगी। आपके मन में स्वयं अंतर्द्वंद चलता रहेगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता हुआ दिखाई देगा। एक निराशा का बादल आपको घेरे रहेगा। हालांकि देखिए, समस्त ज्योतिषीगण इसे बहुत अच्छा बताते हैं, स्वयं मैं भी बताती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही चीज़ें बताती हूँ जो आपको मोटिवेट करें और आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसीलिए आपसे वो बातें छिपाई जाती हैं ताकि आप ज़्यादा निराशा में ना घुसें। क्योंकि बी पॉजिटिव, आप जानते हैं साइंस का एक रूल होता है जिसकी वजह से जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रहेंगे उतनी ज़्यादा सकारात्मकता आपके साथ अच्छी होती रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड आपको वही देता है जो ब्रह्मांड को आप देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर
तृतीय दृष्टि संबंधी। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी कि आपके कर्म, आप जो भी कर्म अपने हाथ में लेंगे, पूर्ण उत्साह, पूरी लगन के साथ उनको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने वाले हैं, बुलंदी तक लेकर जाने वाले हैं। अब चर्चा करते हैं सप्तम दृष्टि की। यहाँ पर टकराव, संतान भाव है, यहाँ से संबंधित सबसे पहले टकराव उत्पन्न होगा। अब विचार, विचार आपके उत्पन्न तो होंगे, बहुत अच्छे उत्पन्न होंगे, और अगर वो विचार आपके रूपरेखा में आ जाएं, यानी कि यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वित हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपके बारे न्यारे हो सकते हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से उन यथार्थ को जब आप यथार्थ में तब्दील करने का प्रयास करेंगे, उन रूपरेखा को, तो कहीं ना कहीं से विघ्न पड़ने प्रारंभ हो जाएंगे, और विघ्न इतने बड़े बड़े होंगे कि आप आखिर में डिमोशनल होकर उन कार्यों को स्टॉप कर देंगे। तो ये चीज़ें होंगी। दूसरा देखिए, जैसे संतान भाव पर जब शनि की सप्तम दृष्टि पड़ती है तो संतान बहुत मुश्किल से आपको प्राप्त होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर शनि की दृष्टि मिसकैरेज का कारक बनती है कि आपको चीज़ें तो दूर से दिखा देगी लेकिन आपको प्राप्त नहीं होने देगी। ये भी आपकी शरण को ही दिखाती है, आपके पिछले जन्म के। अगर हाँ, शनि की के साथ साथ गुरु की भी दृष्टि हो, तब तो यहाँ से संबंधित आपके लिए किसी भी प्रकार की निराशा नहीं उत्पन्न होने वाली। सेम चीज़ स्टूडेंट वर्ग के लिए कही जाती है कि कर्मठ तो रहेंगे लेकिन लक्ष्य में उनको काफ़ी ज़्यादा विघ्न दिखाई देंगे। इस समय पर वो अपना माइंड जो है ना ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे कि उनको असल में क्या करना है। असल में उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर उनको कुछ और करना है। तो मतलब कभी कहेंगे बिजनेसमैन बनना है, कभी कहेंगे डॉक्टर बनना है, कि मतलब लक्ष्य जो है एक स्थान पर उनका दिग्भ्रमित जैसे रहेंगे कि चारों दिशाओं में कि हाँ भाई देखो फला बिजनेस से बहुत ज़्यादा अर्न करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। या फिर कहेंगे कि देखो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पैसा है, चलिए सोशल मीडिया का हमें वो करना है। या फिर कहेंगे कि मतलब हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब लक्ष्य उनका फोकस्ड नहीं रहेगा। अब चर्चा करते हैं शनि की दसम दृष्टि। यह दसम दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दसम भाव के कारक होते हैं शनिदेव, दसम और एकादश के। और दसम भाव के जब ये कारक होते हैं, कारक होकर दसम में इसकी दसम दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दसम स्थान जो होता है आकाश तत्वों को दिखाता है, और शनि की यह दृष्टि भी आकाश तत्वीय है। अब यहाँ पर क्या कल्पना की जा सकती है कि आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ से संबंधित आपके सभी कार्य इतनी ज़्यादा पूर्णता को प्राप्त होंगे। हालांकि उस समय पर देखिए ये चीज़ तो संभव है कि उस समय पर नहीं होंगे जिस समय पर आप चाह रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे। उस समय पर होंगे जब आपकी इच्छाएं निराशा, यानी कि पूरे आप हताश हो चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे, निराश हो चुके होंगे कि भाई अब यहाँ से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैंने जो प्रयास किया या मैंने जो कर्म किया वो सब मेरा निष्फल चला गया। उस समय पर आपके लिए प्राप्ति प्रारंभ होगी। शनि की यही विशेषता है कि शनि आपको चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तड़पाते हैं। तड़प जो होती है यह आपकी, कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के जो भी आप पाप कर्म लेकर आए हैं उनकी कटौती करती हैं, और जब वो कटौती पूर्ण हो जाती है तब आपके प्राप्ति का समय प्रारंभ होता है। और जब समय प्रारंभ होता है तो आपको बहुत ज़्यादा, अब जैसे अष्टम भाव है, ये अचानक धन से जुड़ा हुआ भाव है, तो आपको अचानक धन, इसीलिए क्योंकि शनि पहले उस धन को रोक देते हैं और फिर उसी धन को कई गुना वृद्धि करके आपको प्रदान करते हैं। चीज़ें भी आपको उतनी ज़्यादा बुलंद प्राप्त होती हैं जितनी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, जिस कारण से अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत अच्छा इनका प्रभाव रहता है कि चीज़ें रुक तो गई, हालांकि थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति कोशिश करता है कि उसे बहुत कुछ प्राप्त हो और ऐसे समय पर प्राप्त हो, क्योंकि धन आगमन हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ईश्वर ने तो 5 तत्वों से शरीर बनाया था, लेकिन इंसान ने स्वयं छठा तत्व निर्मित कर लिया, धन। तो ये धन जो होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है, प्रारंभ से लेकर सायं तक, या फिर आपके रहन सहन को लेकर या आपकी जीवन शैली को लेकर, सामाजिक मानदंडों को लेकर, हर जगह धन ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें विलंबिता उत्पन्न करते हैं। अब जिनकी 30+ या 37 या 40 के प्लस एज है, उन लोगों के लिए यह विलंबिता थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए 30+ या 40 से नीचे वाली एज के लोगों के लिए
ये चीज़ें जैसे 10 दिन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो 20 दिन में प्राप्त हो रही हैं। तो जिनकी ये एज हो जाती है 40+, क्योंकि शनि के प्रभाव जो हैं देरी से प्राप्त होते हैं ना, तो 40+ उनके लिए यह विलंबिता केवल 12 दिन की रह जाएगी, यानी सिर्फ 2 दिन उनको लेट चीज़ें प्राप्त होंगी। तो शनि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं जो 40+ होते हैं। इसके लिए हालांकि आपको अपने आचार विचार व्यवहार को भी बहुत संयम से रहना होता है, क्योंकि शनि कभी भी अपने भाव से संबंधित अनीति अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब जैसे कि अष्टम पर दृष्टि है, ऐसी दृष्टि में व्यक्ति जो है गुप्त चीज़ों के प्रति, जैसे अकल्ट विज्ञान हो गया, ज्योतिष तंत्र मंत्र हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, एमएनसी हो गया, या रिसर्च फील्ड हो गया, या डेवलप रिसर्चर हो गया, या फिर कोई ऐसा कार्य जो लोगों से छिपा कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि इस समय पर ज़बरदस्त उपलब्धि निकाल कर लाते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि के देने का जो कारक पर्याप्त होता है वो बहुत बुलंद होता है। जितनी एक्सपेक्टेशन आपने कभी की नहीं होगी, उतनी ज़्यादा शनि आपको चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं। अब देखिए शनि के लिए कुछ विशेष उपाय। ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप जब 1.25 की संख्या में जप कर इसे पूर्ण करते हैं तो यह आपके लिए नए नए मार्ग खोल देता है, क्योंकि ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में इसका दशांश हवन करना होता है, जो कि व्यक्ति स्वयं कर सकता है। उसके उपरांत आप मजदूर वर्ग को कभी देखिए उनका अनादर ना करें, अशिष्ट वार्तालाप ना करें, अभद्र जीवन शैली ना जिएं। ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। कभी भी कर्कश स्वर का प्रयोग ना करें, क्योंकि कर्कश स्वर जहाँ पर आप अपना प्रयोग कर लेते हैं वहीं पर शनि के दुष्प्रभाव आपके लिए बढ़ जाते हैं। आपके जीवन में विलंबिता, देरी और दुर्घटनाएं, ये दुर्घटनाओं से मेरा तात्पर्य ये है कि कार्यों में आपके विघ्न उत्पन्न प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखिए आपको साथ ही साथ